ये कवायद ज़वाबित से हट के मामलात हो जाते हैं। ये ख़ास सिस्टम क्या होता है, ये कौन है इसके पीछे जो चला रहा है सारे मामलात? शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये आपने बिलखुसूस जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जमीन का पूछा है, और आपने इंट्रो के अंदर ये बता भी दिया कि ये 3 किस्म की जमीनें होती हैं, और अब नए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जमीन जो है अलॉट किसी को हो ही नहीं सकती। जमीन का नीलाम तो हो सकता है, अलॉट नहीं हो सकती कोई जमीन। और 9 क्लास का भी आपने बता दिया। 9 क्लास की तो पोजीशन ये है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको मैं आपको मिसाल ही दे देता हूँ। शहर में जो है, शहर के अंदर तो खैर जमीन ही बहुत है। ओकेवाड़ी की कुछ जमीनें हैं जिसके ऊपर लोगों की नजरें हैं, क्योंकि बहुत कॉस्टली जमीन है। देह ओकेवाड़ी की जमीन, और इसके ऊपर कागजात का बनना और बनाना और गलत करना। शहर के सुरजानी टाउन के अंदर एक प्रोजेक्ट है, मैं बताता हूँ आपको जी। जो अगर आप उस प्रोजेक्ट हम सुनेंगे और ये देखेंगे कि वो एक साइमा अरबियन विलास के नाम से एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, और ये 200-250-300 एकड़ एरिया है। और जब जाकर आप ज़मीन.com GOS के अंदर देखेंगे तो वो सर्वे नंबर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है उनके ऊपर, और 250-300 एकड़ के ऊपर बिल्डिंग, पेट्रोल पंप, क्या सही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, जो इस तरह की कोई इजाजत नहीं, समझे ना। तो इस जमीन का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जमीन है वो भी अब अलॉट होने पर पाबंदी है। अलॉट हो ही नहीं सकती, अलॉट हो ही नहीं सकती। लेकिन सब है, अब जब आप बता रही हैं, और मैं भी जानता हूँ कि 16 साल से रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने की हुक्म है, और एक बार ये रिपोर्ट दे भी दी गई है कि कंप्यूटराइज हो गया है। जी बिल्कुल, है ना। और उसके जब ये कंप्यूटराइज की रिपोर्ट दे दी गई थी, उसके बाद हमारे एक साहब ने जाकर वहीं सुरजानी की जमीन के बारे में उन लोगों से जो कंप्यूटराइज कर रहे थे, उनसे जब पूछा कि ये कंप्यूटराइज हो गई है, तो उन्होंने कहा कि जी कंप्यूटराइज हो गई है, लेकिन इन सर्वे की हमारा ने दिया। तो ये तो एक करप्शन का बहुत बड़ा सिलसिला है जो रेवेन्यू के अंदर चल रहा है, और यही सिलसिला जो है वो अब केडीए के अंदर इसलिए नहीं चल पाता कि वहाँ अलॉटमेंट नहीं है, और वहाँ जो है कोई नई हाउसिंग स्कीम नहीं है। ये इतना हुआ है तो ये तो कार्टेल हो गया ना, ये भी तो एक कार्टेल हो गया ना, कार्टलाइजेशन हो गई। यानी कि अगर वो ज़मीन जो किसी और की है वो किसी और को दे दी जाती है, और ज़ाहिर है ये कानूनी तौर पर नहीं है, तो इसका फ़ायदा तो फिर आरिफ साहब किसी ना किसी को पहुंच रहा है ना। हाँ, फायदा पहुंच रहा है। मिसाल के तौर पर आप दूसरा ले लीजिए, एमडीए ने लोगों को प्लॉट अलॉट अनाउंस की आज से 10 से 12 साल पहले, और वो स्कीम जो है जो 10 से 12 साल पहले लोगों ने प्लॉट लिए, लोगों ने पैसे जमा कराए, पूरे पैसे भी दे दिए, वो जमीनें भी उठाई और दूसरों को अलॉट हो गई। सही। तो एमडीए की जमीनें भी अलॉट हो गई, और वो खुद विद कनाइवेंस ऑफ एमडीए अलॉट हो गई। स्कीमें कहाँ गई और वो कहाँ गए। तो ये तो चोर बाजारी और ये करप्शन और ये सब कुछ जो है, ये पता नहीं कब बंद होगा, इसका कोई बंद होने का इम्कान नहीं। बड़ी अजीब बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बरसों गुजर चुके हैं, कभी रिकॉर्ड जल जाता है। हाँ जी, जी सर। हाँ, अब भी आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट लिए हैं जी, जो अहकाम दिए हैं, जो नोटिस लिए हैं, ये तमाम बाज़ाब्ता है, कोई भी बेजाब्तगी इसमें नहीं है, और ये बिल्कुल सही फैसले हुए। ठीक है, पॉइंट टेकन। आरिफ जीवा साहब, जो भी बात गुलाम आरिफ साहब कर रहे हैं वो ज़ाहिर बिल्कुल दुरुस्त है, और इसी बात की हम भी निशानदेही कर रहे हैं। ये जो लोगों का नुकसान होता है, ये लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास तो कानूनी है ना दस्तावेज़ात, हमें तो लीज़ की गई है, उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने हमें लीज़ दी। आप हमारे घर, हमारी दुकानें अगर गिरा रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है। लेकिन अफसोस की बात ये काम बरसों से हो रहा है, और पता नहीं कब तक होता रहेगा। इसी तरह लोगों के मकानात, लोगों की दुकानें टूटती रहेंगी। बड़ी बड़ी ज़मीनों पर
कीमती ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, उस पर कब्जा हो जाता है, वहाँ प्लाजे बन जाते हैं, कभी कुछ तामीर हो जाता है, कभी कुछ तामीर हो जाता है, और सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप क्या बताएंगे, आपका जो तजुर्बा है, जो तमाम मामलात हैं, कार्टलाइजेशन जो यहाँ भी हो रही है, कितने महकमे हैं, कितने लोग हैं जहाँ पर जो बैठे हुए हैं जिनको इसका पूरा पूरा फ़ायदा होता रहा और हो रहा है? देखिए, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं तो अपनी बात जो है बुनियाद से स्टार्ट करूंगा। जो टॉपिक आपने लिया और जहां से आपने शुरुआत की, तो मैं उसमें थोड़ी सी या थोड़ा सा उसमें आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। बिल्कुल सर। देखिए, सबसे पहले ज़मीन जो है ना, सर्वे लैंड 2 किस्म की होती है। एक सर्वे लैंड वो है जो मॉरिशी होती है, उस मॉरिशी ज़मीन का सर्वे नंबर होता है। नागक्लास का आपने तस्करा किया, नागक्लास लैंड जो है वो 30 साल के लिए 90 साल के लिए अलॉट होती है, 99 ईयर्स के लिए कन्वर्ट होती है। आजकल 99 ईयर्स बैंड लगा हुआ है, काफी सालों से 30 साल कन्वर्ट नहीं हो सकती। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब अब्दुल्ला शाह साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है वो जो जाम सादिक अली साहब ने, गौस अली साहब ने, या उनसे पहले जितने सीएम आए थे, उन्होंने जितनी जमीनें अलॉट की थी, तो उन्होंने जो है उसको कैंसिल करके एक कमेटी बनाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, और उसके बाद कहा कि जी आप ये जिनके पास जमीन है ये पेनल्टी देंगे, ये सस्ती अलॉट हो गई है, ये जो है रेगुलाइज होंगी, आप पेनल्टी दें और रेगुलाइज कराएं। तो जिन लोगों के पास वो जमीनें थी उन्होंने रेगुलाइज कराई। उसके बाद मुशर्रफ साहब आए। मुशर्रफ साहब के दौर में फिर जो है वो लोगों को नोटिस आए कि जी वो अब्दुल्ला शाह साहब ने जो रेगुलाइज की थी वो फीस उन्होंने कम ली, आप दोबारा फीस पे करें। फिर लोगों ने दोबारा फीस पे के, ये मैं नाक्लास जमीनों की बात कर रहा हूँ, आपसे एनसी की बात कर रहा हूँ। ये सारी रेगुलाइज दोबारा उस दौर के अंदर, उस पे प्रोजेक्ट्स बने, उस पे जो है वो काम हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी मैं बड़े अदब के साथ, मेरे जो मुझसे बड़े हैं, मैं उनसे उनके अदब रखते हुए कि जो इन्होंने अभी एक बात की प्रोजेक्ट का नाम लेके, देखिए किसी भी प्रोजेक्ट का हम नाम लेते हैं किसी भी चैनल पे आके, और आपका माशाल्लाह बोल चैनल जो है वो हर जगह देखा जाता है, तो चैनल पे बैठ के जब अभी इन्होंने साहिबा अरबियन विलास का नाम लिया है, उसके कम से कम 5 से लेके 8,000 उससे ज्यादा ही होंगे अलॉटीज हैं, उनकी जो है वो परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कहीं 100 मोटो ले लिया जाता है। देखिए वो जमीन भी जो है वो अगर नाक्लास थी, उसमें नाक्लास भी है, सर्वे नंबर भी होगा। उसने अगर बिल्डर ने कोई प्रोजेक्ट किया है और वो पिछले 8 सालों से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो लोगों को सेल भी किया, उसकी इदारों ने एनओसी भी की, लेसर ने उसको फॉरवर्ड भी किया, एसबीसीए ने उसकी एनओसी भी दी, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हुई, उसमें लोग भी है, लेकिन जमीन जो है वो कोई कब्जे की जमीन पे नहीं बना हुआ वो प्रोजेक्ट। मैं आपको क्लियर कर दूं, सही है। वो लैंड अगर अलॉट हुई तो सिंध गवर्नमेंट ने अलॉट की, उसकी जो जितनी भी दुनिया का उसूल है कि अगर आप सरकार को जो सरकार की फीस है या जुर्माना है वो आप पे कर देते हैं तो आप जो है वो लीगल हो जाते हैं, अगर पैसे नहीं देते तो इलीगल रहते हैं। नंबर 1 ये। सेकंड ये है कि जब हम बात करते हैं इलीगल की, या जो आपने बात की लोग परेशान होते हैं, बाद में क्लाइंट परेशान होते हैं, हम भी यही बात करते हैं कि एक प्रोजेक्ट अगर 25 साल से बना हुआ है या 20 साल से बना हुआ है या 15 साल से वहाँ लोग रह रहे हैं, तो उसकी लीज भी हुई है, चाहे हम गुजरनाले की बात करें, चाहे हम जो प्रोजेक्ट का तोड़ने की बात की, चाहे हम अलादीन पार्क की बात करें, वो तो अब वो दुकानें भी 25 साल से चल रही हैं, 20 साल से चल रही हैं। केएमसी ने जो है उनको लीज दी 30 साल की, केएमसी ने उनको दुकानों 50 साल से बैठे हुए थे दुकानदार, लेकिन जाहिर है वो गैर कानूनी था। मेरा सवाल बिल्कुल यही था कि भाई ये मामला जो गैर कानूनी होते हैं ये हो कैसे जाते हैं? इसमें गलती महकमों की है, गलती उन लोगों की नहीं है जो वहाँ पे 50 साल से या 25 साल से बैठे हुए हैं, उनको इन कानूनी मामलात का नहीं पता है सर। तो क्या किस जगह गलत काम हुआ है? अलादीन पार्क में गलत काम हुआ है। गलत काम एक कल फहीम साहब से मेरी बात हो रही थी, फहीमुज़्ज़मा साहब से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।